नारी का सबसे बड़ा धर्म है कि मन वचन और कर्म से पति की सहचरी बन करके रहे। एक कथा आप सुन रहे थे तो पतिव्रता च सावित्री से पुराण का श्लोक है। लोपामुद्रा अरुंधति सांडिल्या, ये वही सांडिल्या है जिसके अभी मैं कथा आपको निवेदन कर रहा था। सांडिल्या सतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वदा सती, इन देवियों का नाम पतिव्रताओं में आता है। तो यह देवियां समझाती हैं मां भगवती परंभा को, पार्वती को। वो कहती हैं कि धरती पर पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या लिखा है? पतिरुनाम न गृह्यात्, कल आप सुन रहे थे, कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। ये अपनी बेटियों को बोलिए, बहुओं को बोलिए, पति का नाम लेना ठीक नहीं होता है। ध्यान रखिए, पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे और पति के शासित करने पर भी वो प्रसन्न रहे। पति पत्नी को प्रेम करता है तो हो सकता है कुछ वो बोल भी सकता है। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़ करके वो दौड़ के आए। आहूता गृह कार्याणी त्वक्ता गच्छेत दंतिकम, यह है कल आप सुन रहे थे। दरवाजे पर खड़ी होकर के स्त्रियां कभी इधर उधर के घरों में न झांकें, यह माता अरुंधति बता रही है। नहीं तो प्राय तो आदत होती है खिड़की खोल के देखेंगे पड़ोस वाली सहेली के घर क्या हो रहा है। छत पर चढ़ के खिड़कियां खोलकर कभी किसी के घर में न झांके। और घर के प्रमुख दरवाजे पर नारी बहुत देर तक न खड़ी न रहे। दरवाजे पर खड़ी न रहे कहा गया है, बिना काम के किसी दूसरे के घर में न जाए। अपने घर की कोई भी कमजोरी जन्म देने वाली मां को भी न बोले, औरों को तो तुम छोड़िए। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती। घर की किसी की भी बुराई और को तो छोड़ें, जिस मां ने जन्म दिया है उससे भी अपनी ससुराल की बुराई न करे। लिखा है, चिरम तिष्ठ च द्वारे गच्छेनि परालये आदाय तत्व यत् किंचित कर्मे से परीक्षसः। कहा गया, बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री, पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधयेत स्वयं। पूजा की सामग्री अपने आप तैयार कर दे। पहले की कथाएं बड़ी अद्भुत होती थी। पहले का तो वातावरण इतना अद्भुत है, यहां तक आ गया जब महात्मा तपस्या के लिए जाते थे तो अपनी पत्नी को दूसरे महात्माओं के यहां छोड़ के आ जाते, संतों के यहां, दूसरी स्त्रियों के यहां। अब वहीं चढ़ा दीजिए, उसी में डाल दो, उसी में डाल दो, हम चढ़ा देंगे बाद। और जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती, इधर नहीं देख रहे हैं आप, तो फिर उन महात्मा के यहां से वो अपनी घरवाली को बुला लेते थे। तो कितना बढ़िया वो है जीवन था जहां हर हिसाब से नारी सुरक्षित थी। आज तो बड़ा मुश्किल है। तो महात्मा लोग विवाह इसलिए करते थे कि क्योंकि नारियां उनके पूजा पाठ में, उनके साधन में जुड़ी हुई होती थी। और रिस्काएं, संसार के भोग वासना और कामनाओं के लिए साधु विवाह नहीं करते थे। पति और पत्नी यानी ऋषि और ऋषिकाएं दोनों मिलकर के भगवान के जन भजन करते। महात्मा करदम और माता देवहूति को आप पढ़िए, सुनिएगा। लोपामुद्रा माता और महात्मा अगस्त को आप पढ़िएगा। ये दोनों मिलकर के बहुत भजन करते थे, तप करते थे। तो कितनी सुंदर बात कही, पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधयेत वयम्। पूजा की सामग्रियां नारी खुद तैयार करे। दिए से लेकर के चंदन, पानी इत्यादि सब व्यवस्था वह करे। पति के हित के लिए कहा गया है कि यह वो करे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। लिखा गया, न गच्छे तीर्थ यात्राम वै प्रतिज्ञा आज्ञाम न बिना क्वचित। ग्रंथ यह भी कहता है कि नारी तीर्थ के लिए जा रही है तो पति कभी रोके भी नहीं। तो पतियों तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी लिखा है। माताओं के लिए कहा गया है कि पति से आज्ञा लेके जाए, और पतियों को कहा गया है कि आप
रोके नहीं। कोई मंदिर जाए, गुरुजनों के दर्शन के लिए जावे, तीर्थ यात्रा के लिए जावे, तो पति को आज्ञा दे देनी चाहिए, अनुमति दे देनी चाहिए। लिखा है, कहा गया, न गच्छेत तीर्थ यात्रा वही पति आज्ञान बिना क्वचित। पति की आज्ञा लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे तो उसे यात्रा का बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा फल मिलेगा। वर्णन है, लिखा गया है कि जो स्वामी का चरणामृत लेकर के नारी संतुष्ट होती है, उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीर्थ ही उसके घर में स्वयं चल करके आ जाते हैं। ये श्लोक नंबर 25 है, 25 नंबर का श्लोक है, रुद्र संहिता पार्वती खंड, और अध्याय नंबर है 54। इसमें लिखा है, जो नारी पति का चरणोदक। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन लड़ो और फिर अंगूठा धो करके पी लो, उसका अर्थ इतना सही नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पावन है, बड़ा दिव्य है। यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि भाई भी संग छोड़ दे, लेकिन 7 भांवरे पढ़ने वाली घरवाली अपने पति का संग नहीं छोड़ती, इसलिए पत्नी को पति की परछाई कहा गया है। लिखा, तस्मान् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो सब उस नारी को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, जो देवियां अपने पति को झगड़ा नहीं करती हैं, मिल के रहते हैं। पूजा में, आरती में संग खड़े होइए, हवन यज्ञ में बैठिए, मठ मंदिर जाइए। हाँ, पति कहीं बाहर है और आप घर पर अकेले हैं, पति की आज्ञा लीजिए। पूरी यात्रा में तुम्हें पति के होने की अनुभूति का एहसास होगा, आपको लगेगा पति हमारे संग है। और जो नारियां पति के साथ हृदय से जुड़ी हैं, बताते हैं कि उर्मिला 14 वर्ष में एक भी सेकंड क्षण ऐसी नहीं थी उर्मिला ने लखनलाल अपने पति का अपने पास होने का अनुभव न किया हो, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। जब आत्मीयता, जब हृदय से दोनों का जुड़ाव होता है, तब पति दूर परदेश होने पर भी अपनी पत्नी के पास ही होता है, नारी को ऐसा एहसास होता है। ये बातें लिखी हैं, भुंजात्मा भरतरुक्षिष्टा मिष्ट मन्नादिकम चयत। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्चिष्ट जो भी इष्ट अन्नादि हो, उसे पतिव्रत महाप्रसाद समझकर। देखिए, कल मैंने बोला है, एक थाली में खाना तो ठीक नहीं है, लेकिन पति की थाली से जो बच जाता है उसे नारी लेती है तो वो महाप्रसाद का रूप उसके लिए धारण कर लेता है, ऐसा वर्णन होता है। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गाय एवं भिक्षुक को दिए बिना कभी भी नारी भोजन न करे। ये बात लिखने के लायक होगी, आप कागज कलम लाए तो आप लिख लीजिए। लिखा, अभिभज्यन चास्मिन्या देव पितृस्त्वपि प्रचार कबरेशु गोसु भिक्षुकुलेशु चा। क्या लिखा है? वर्णन किया गया देवताओं को, पितरों को, अतिथियों को, गौ माता को, और दरबारे पर आने वाला कोई याचक आया है तो उसे डालकर उसे दे के ही अपनी घर की रसोई को आप शुरू कीजिएगा। ये पातिव्रत धर्म बताया जा रहा है। लिखा है, घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे, ससुराल का कोई भी सामान पियर न भेजे, नहीं तो माता पिता की दुर्गति हो जाएगी। एक बात और रिपीट करूं इस बात को, ससुराल का कोई सामान नारी को चाहिए कि वो उसे अपने पियर न भेजे। आजकल तो तिजोरी पियर में ही होती है, सोना चांदी से लेकर रुपया पैसा से लेकर सब मम्मी के पास रखा जाता है, सब वहीं भेज देते हैं। तो क्या सुंदर बात कही है, बड़ी अद्भुत बात कही है। तो इसमें आपके माता पिता का कल्याण नहीं हो रहा है, उन्हें दिक्कत हो जाएगी, उन्हें कष्ट हो जाएगा। इसलिए आपकी धरोहर, आप कोई भी आप अपना रुपया पैसा सामान, ससुराल का सामान आप पियर न भेजें। क्या अद्भुत बात कही। संयतोपस करादक्षा दृष्टा य परांगमुखी भविता सर्वदा देवी पतिव्रत परायणा। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे। लिखा है कि घर का कोई भी सामान पति के कहे बिना बेचे नहीं, पुराना सामान भी, कवाड़ा जिसे कहते हैं, उसके लिए भी अनुमति मांगे, आज्ञा मांगे, तब ही उसका विक्रय करे, नहीं तो उसकी बिक्री न करे। सामान को ठीक ठाक से रखे, संभाल के रखे, तभी तो वो ग्रहणीय है, वो
नित्य उत्साह युक्त सावधान पूर्वक रहे। और एक और अच्छी बात कही है, पता नहीं आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, हृष्टा वह परांगमुखी, लिखा है कि घर की नारी को ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। ये वर्णन है 28 नंबर 28 नंबर का श्लोक है। उसके बाद जो पैसा है धर्म कर्म पुण्य में लगे, अपने ऊपर खर्चा ज्यादा ना करे। लिखा है अधिक व्यय न करे। लिखा है कि पति की इनकम कम से कम भी हो, उसकी आय कम से कम भी हो, और उतने ही पैसों में घर चला दे, उसको सुलक्षणा गृहिणी कहते हैं। कम से कम पैसा उसके पास से वो अपना घर चला देती है। ये कहा है सर्वदा पातिव्रत धर्म का वह पालन करे, खर्चा कम करे। कुर्यात पत्न अनुज्ञाता नोपवासा व्रताधिकम, पति की आज्ञा को लेकर के उपवास शुरू करे। ठीक है, कितनी अद्भुत बात कही गई है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए अपनी इच्छा से पति के आवश्यक कार्य आ पड़ने पर, यार लिखा हुआ है दूर से हारा थका हुआ आया है, कोई जरूरी काम है तो उसको जगाए। दूर से यात्रा करके आ गया है तो वो उससे जगावे नहीं, उसको सो लेने दे। इससे नहीं तो पुरुष की आयु क्षीण होती है। कभी कभी ऐसा होता है पति दूर से आया, हारा थका, कई दिनों की यात्रा से आया, वो उसको बार बार कंधा ऐसे झकझोर के, सुनते नहीं, अब वो सो रहा है, वो इतना दूर से चल के आया है।